25वें दिन जारी रहा कॉरिडोर विरोध। बांके बिहारी और राधा की चरण पादुका पूजन कर हुआ विरोध। प्रस्तावित कॉरिडोर का विरोध तेज। महिलाओं संग बच्चे भी उतरे सड़कों पर। वृंदावन प्रस्तावित श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास गठन को लेकर जारी विवाद और तेज हो गया है। रविवार सुबह से शाम तक बारिश के बावजूद सेवायत गोस्वामी, स्थानीय व्यापारी और ब्रजवासी महिलाएं बच्चों के साथ सड़कों पर उतर आईं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राधा वल्लभ मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और कुंज गलियों में कॉरिडोर, हाय हाय तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। बांके बिहारी की चरण पादुका और राधा रानी की चरण पादुका को रख बांके बिहारी का किया गया दिल्ली पूजन और मांगी गई सरकार की बुद्धि शुद्धि की कामना। बताते चले कि दिल्ली पूजन का अवसर बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। गोस्वामी समाज की महिलाओं ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ कर दिल्ली पूजन किया और साथ ही भगवान श्री कृष्णा, बांके बिहारी, राधा रानी की चरण पादुका को मंदिर से बाहर लाया गया और विधिवत पूजन अर्चन किया गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना था कि जब तक उन्हें लिखित रूप में यह नहीं बताया जाएगा कि न्यास गठन निरस्त कर दिया गया है और कॉरिडोर की सीमाएं क्या है, तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन में शामिल भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने सांसद हेमा मालिनी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि धिक्कार है ऐसे प्रतिनिधि को जिनकी मौजूदगी में महिलाओं को खून से पत्र लिखना पड़ रहा है। एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते हेमा मालिनी का कर्तव्य था कि वह खुद आकर महिलाओं की पीड़ा सुनती। प्रदर्शन में सुनीता गोस्वामी, सुमन गोस्वामी, श्रद्धा खंडेलवाल, निशा शर्मा, रानी गोस्वामी, नीरू गोस्वामी, मीरा गोस्वामी, दक्षा गोस्वामी, राधा मिश्रा, माला गोस्वामी, सपना शर्मा, प्रीति गोस्वामी, गुड़िया गोस्वामी समेत दर्जनों महिलाएं शामिल रहीं। सभी ने एक स्वर में सरकार से अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। मुख्यमंत्री से सीधी अपील। मधु शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वे स्वयं गोस्वामी समाज के लोगों से मिलें और उनकी पीड़ा को समझें। उनका कहना है कि अधिकारी समाज को गुमराह कर रहे हैं और आज तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है कि कॉरिडोर की सीमाएं क्या होंगी और सेवायतों के अधिकार किस हद तक सुरक्षित रहेंगे। आज हमने सहस्त्र अर्चन किया है पुष्पों से और यहाँ पे चरण पादुका ठाकुर जी की रखी हुई है। ठाकुर के दिल के यहाँ पे तो हमने उनको आग्रह किया है कि आप आयोजन के माध्यम से हमारे पास यहाँ पर आके हमारी उपहार कीजिए। ठाकुर जी का प्रतिनिधि जो ब्रज का विनाश कर रहे हैं, आप ठाकुर जी बचाइए और कैसे भी इनकी बुद्धि को संतुष्ट नहीं कर दीजिए। आज 24 दिन लगातार हो गए हैं। 24 दिन के बाद भी अभी तक आगे सरकार इसको नहीं हमारा यही रहेगा, हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हम इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होने देंगे क्योंकि जब तक सरकार हमारी सुनती नहीं है हम अपने बिहारी जी को नहीं छोड़ सकते। हम बिहारी जी के हैं और बिहारी जी हमारी है। आप प्रदर्शन कर रही हैं, आप महिलाएं और अन्य महिलाएं जो समर्थन दे रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगी? भैया वो समर्थन देने खुद जा रही है, उन्हें बुलाया जा रहा है या उन पे प्रेशर है। आप ये भी देखिए ना, आदमी प्रेशर के मकसद से भी जाना पड़ता है। भाई जो आप किसी के अगर इतना प्रेशर डाल दोगे तो आदमी को तो जाना ही पड़ेगा। अंडर प्रेशर है वो, उनको जानबूझ के इतनी बार फोन कर करके बुलाया जा रही है, इसलिए वो जा रही है, वो खुद से नहीं जा रही। जो भी ब्रजवासी होगा वो खुद से विनाश का समर्थन देने तो कभी नहीं जाएगा। आज हमने पुष्पों द्वारा सहस्त्रार्चन किया है। ठाकुर जी का गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ चल रहा है और चरण पादुका पूजन और मंत्र इत्यादि से पूजा पाठ अभी चल रहा है हमारा। तो अभी आगे का क्या भैया ये तो चलेगा ही रोज प्रतिदिन। 25 दिन हो चुके हैं और हर दिन कुछ न कुछ नया ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं और हम सभी कुछ नया ही करते हैं, कुछ अलग ही करते हैं ठाकुर जी की प्रेरणा से। तो बस हर दिन कुछ न कुछ होगा, चलेगा। आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और अन्य महिलाएं एक ईंट दे रही हैं और अपना समर्थन भी दे रही हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? उन्होंने ईंट दी थी ना, वो अब न्यूट्रल हो गई है। उनने खुद अपनी पोस्ट डाली थी कि न्यूट्रल, वो वापस हो गई। ठाकुर जी कृपा करेगा, सबको सब कुछ ही देगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले समर्थन देती है बाद में मना कर देती है, ऐसा क्यों? अब ये तो पता नहीं ना उनकी क्या विचार है, क्या उनकी भावनाएं हैं, हमें नहीं पता। और फिर हर व्यक्ति सच्चाई से वाकिफ नहीं है ना कि क्या है वृंदावन का, यहाँ का महत्व क्या है और क्या सच्चाई है कॉरिडोर की।
तो जो शासन प्रशासन या जो लोग बहका देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर ठाकुर जी अंत में होता वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं, वो ले आते हैं लाइन पे और सद्बुद्धि दे देते हैं। तो हम ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही शासन और प्रशासन को भी सद्बुद्धि दें और वो जो उन्होंने ब्रज के विनाश के लिए जो लीला रच रहे हैं वो लोग, उसको वो अपनी लीला को खत्म करें, वापस लें अपने आदेशों को, क्योंकि यहाँ ये सब नहीं हो पाएगा। अभी सांसद हेमा मालिनी की वीडियो वायरल, उन्हें क्या पता है? अच्छा, एक चीज और सुनिए आप, नहीं एक मिनट, मैंने एक और बात सुनी है कहीं से, श्योरिटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं नहीं कह सकती, सुनी है किसी से कि हेमा जी ने या जिसने भी दिया है वो ठेका दे दिया है या बात हो गई है कि इस्कॉन वाले करेंगे। मतलब इस्कॉन वाले हमारे मंदिर में काम करेंगे, वो सेवा करेंगे, सफाई रखेंगे, वो ऐसे करेंगे, उनकी व्यवस्थाएं बढ़िया होती हैं, तो वो इस्कॉन वाले आगे करेंगे। ये तो फिर से वही हो गया अंग्रेजों के जमाने का। अब वो भक्ति के माध्यम से घुसेंगे, हर चीज पे कब्जा करेंगे। क्या हम ब्रजवासी या हम सेवायत हम नहीं कर सकते? हमारे ठाकुर जी हम किसी को नहीं छूने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे, चाहे हेमा जी कुछ कहे, चाहे शासन कुछ कहे, चाहे प्रशासन कुछ कहे। मंदिर हमारा, ठाकुर जी हमारे, वृंदावन हमारा, यहाँ हम कोई विनाश होने नहीं देंगे, कोई अव्यवस्था होने नहीं देंगे।